नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या बिहार में अब जमीन का झगड़ा हमेशा के लिए खत्म होने वाला है? क्या अब आपको दाखिल खारिज और कोर्ट कचहरी के चक्करों से मुक्ति मिल जाएगी? राजधानी पटना के पुराने सचिवालय में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे बिहार के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया। ये कोई साधारण मीटिंग नहीं थी, बल्कि ये बिहार के लैंड रिफॉर्म्स यानी भूमि सुधार की दिशा में सरकार का वो सबसे बड़ा प्रहार था जिसका इंतजार आम जनता सालों से कर रही है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के आदेश पर राज्य के सभी डीसीएलआर अधिकारियों को तलब किया गया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां सिर्फ भाषण नहीं हुआ, बल्कि अफसरों का लाइव टेस्ट लिया गया। आखिर क्यों अफसरों से कोर्ट केस लिखवाए गए? लैपटॉप और डोंगल के साथ अधिकारियों को क्यों बुलाया गया? और क्या अब सच में बिहार की आम जनता को जमीन विवाद से राहत मिलेगी? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बिहार की इस नई लैंड पॉलिसी का पूरा कच्चा छीटा खोलेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि खबर आपकी जमीन और आपके भविष्य से जुड़ी है। दोस्तों, बिहार में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर सरकार अब आर पार की मूड में है। पुराने सचिवालय में आयोजित इस महाबैठक में पूरे राज्य के भूमि सुधार उप समाहर्ता यानी डीसीएलआर शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि आम लोगों को जमीन के मामलों में त्वरित, पारदर्शी और न्यायपूर्ण सेवा देना ही सरकार की पहली और आखिरी प्राथमिकता है। मंत्री जी का स्पष्ट मानना है, अगर निचले स्तर पर अधिकारी ईमानदारी से काम करे तो आधे से ज्यादा भूमि विवाद तो वही खत्म हो जाएंगे। इस बैठक का मुख्य एजेंडा था दाखिल खारिज, अपील वाद, राजस्व वसूली और लैंड बैंक, यानी वो मामले जो सालों से धूप फांक रहे थे। अब उन पर एक्शन लेने का वक्त आ गया है। आखिर क्या वजह है कि एक आम आदमी अपने ही जमीन के दाखिल खारिज के लिए महीनों तक अंचल कार्यालय और डीएसएलआर कोर्ट के चक्कर लगाता रहता है? इस समीक्षा बैठक में इसी पेंडिंग खेल की पोल खुल गई है। प्रधान सचिव सीके अनिल ने साफ कर दिया है कि कई जिलों में अधिकारी जानबूझकर फाइलों को लटकाए रखते हैं। मंत्री विजय सिन्हा ने सख्त लहजे में कहा कि अब सर्वर डाउन या कर्मचारी की कमी का बहाना बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हर जिले का परफॉर्मेंस कार्ड तैयार किया गया। जिस डीएसएलआर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा मामले लंबित पाए गए उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई। क्या ये नई सख्ती उन बिचौलियों और भूमाफियाओं की गठजोड़ को तोड़ पाएगी जो फाइलों को आगे बढ़ाने के लिए मोटी रकम की डिमांड करते हैं? अब बात करते हैं उस सस्पेंस की जिसने अधिकारियों के पसीने छुड़ा दिए। बैठक के दूसरे सत्र में कुछ ऐसा हुआ जो बिहार के इतिहास में कम ही देखने को मिलता है। वहां मौजूद डीएसएलआर अधिकारियों का कोर्ट केस लिखने का टेस्ट लिखा गया। जी हां, आपने सही सुना। सरकार ये चेक करना चाहती थी कि जो अधिकारी जनता के फैसलों पर मुहर लगाते हैं उनकी कानूनी समझ कितनी सटीक है। वो आदेश यानी ऑर्डर शीट कैसे लिखते हैं, क्या उनके फैसलों का आधार मजबूत होता है? ये टेस्ट इसलिए लिया गया ताकि भविष्य में किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में कोई गलती ना हो और किसी बेकसूर के साथ नाइंसाफी ना हो। अफसरों को निर्देश था कि वो लैपटॉप, डोंगल और अपने 5 सबसे महत्वपूर्ण कोर्ट केस की पूरी जानकारी साथ लेकर आए। यानी अब हवाई दावों से काम नहीं चलेगा, अब काम ऑन द स्पॉट दिखाना होगा। सचिवालय की इस बैठक में एक नजारा बड़ा दिलचस्प था। सारे अफसर अपने लैपटॉप और डोंगल के साथ मुस्तैद थे। ये सरकार का एक बड़ा संकेत है कि अब जमीन का सारा हिसाब किताब डिजिटल होगा। अधिकारियों का जो टेस्ट लिया गया उसमें यह भी देखा गया कि वो कितनी तेजी से ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल कर मामलों का निष्पादन करते हैं। मंत्री जी ने साफ साफ कर दिया कि अब कोर्ट केस की तारीखों पर तारीखें नहीं पड़ेंगी। डिजिटल डोंगल का इस्तेमाल कर अधिकारी अब कहीं से भी सुरक्षित तरीके से फाइलों पर अपनी डिजिटल साइन कर सकेंगे। इससे फाइलों के गुम होने या उनमें हेरफेर होने की गुंजाइश जो होगी वो खत्म हो जाएगी। क्या बिहार का राजस्व विभाग अब पूरी तरह पेपरलेस होने की राह पर है? इस मीटिंग में सबसे ज्यादा जोर उन फाइलों पर था जो दफ्तरों के कोने में दबी पड़ी है। प्रधान सचिव सीके अनिल ने पहले सत्र में जिलेवार प्रदर्शन का पूरा कच्चा छीटा पेश किया। किस जिले में कितना केस लंबित है, कहां काम धीमी रफ्तार से हो रहा है, सबकी पोल खुल गई। अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई कि निर्धारित समय सीमा के भीतर ही हर मामले का निपटारा करना होगा। साथ ही हाल ही में हुई हड़ताल के बाद जो नए अधिकारी आए हैं उन्हें विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। मकसद साफ है, काम की क्वालिटी और स्पीड दोनों बनी रहे। नए अफसरों को जमीन के पेचीदा कानून और प्रशासनिक दांव सिखाए जा रहे हैं ताकि जनता को किसी नौसिखिए अफसर की वजह से परेशानी ना झेलनी पड़े। इस बैठक का एक और बड़ा मुद्दा था लैंड बैंक और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा। बिहार में विकास कार्यों के लिए अक्सर जमीन की कमी पड़ जाती है, जबकि हजारों एकड़ सरकारी जमीन पर भूमाफिया कुंडली मारकर बैठे हैं।
डीएसएलआर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में सरकारी जमीन को चिन्हित करें और उसे अतिक्रमण मुक्त कराकर लैंड बैंक में शामिल करें। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है, विकास योजनाओं जैसे स्कूल, अस्पताल और सड़कों के लिए जमीन की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी अधिकारी की मिलीभगत से सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ तो उस अधिकारी की खैर नहीं होगी। ये उन दबंगों के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है जो सरकारी जमीन को अपनी जागीर समझते हैं। बिहार सरकार अब लैंड बैंक को और भी प्रभावी बनाने जा रही है। लैंड बैंक का मतलब है वो सरकारी जमीन जिसका इस्तेमाल विकास कार्यों के लिए किया जा सके। मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि राजस्व वसूली में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार का मानना है कि प्रशासनिक व्यवस्था को जितना डिजिटल और जवाबदेह बनाया जाएगा, भ्रष्टाचार उतना ही कम होगा। अधिकारियों को लैपटॉप और डोंगल के साथ बुलाने का संदेश भी यही था कि अब सारा काम ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से होगा। अब कोई भी अफसर ये बहाना नहीं बना सकेगा कि फाइल नहीं मिल रही है या सर्वर डाउन है। अब सवाल ये है कि इस सबसे आपको यानी आम जनता को क्या फायदा होगा। देखिए, बिहार में होने वाली आपराधिक घटनाओं में से करीब 60 से 70% का जड़ भूमि विवाद होता है। अगर दाखिल खारिज समय पर हो जाए और डीएसएलआर कोर्ट में मामलों का न्यायपूर्ण निपटारा होने लगे तो लोग सड़कों पर या थाने के चक्कर लगाने के बजाय चैन की नींद सो पाएंगे। सरकार की पहल प्रशासनिक सुधार की दिशा में केवल माइलस्टोन मानी जा रही है। इससे न केवल अधिकारियों की कार्यशैली सुधरेगी बल्कि आम आदमी को ये भरोसा होगा कि उसके हक की जमीन पर कोई भू माफिया नजर नहीं डाल पाएगा। 16 अप्रैल तक कई पुराने केस सुलझाने का लक्ष्य रखा गया है। अंत में बात करते हैं जवाबदेही की। इस बैठक में यह तय हुआ कि अब अधिकारियों का प्रमोशन और उनकी पोस्टिंग उनके काम के नतीजे यानी रिजल्ट्स पर आधारित होगी। जो डीएसएलआर जनता की शिकायतों को सुनने में देरी करेंगे या जिनके फैसलों को ऊपरी अदालत बार बार खारिज करेगी, उनके सर्विस रिकॉर्ड्स में रेड एंट्री की जाएगी। मंत्री विजय सिन्हा ने साफ संदेश दिया है कि सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। अब जनता को सिर्फ आश्वासन नहीं, समाधान चाहिए। 16 अप्रैल के बाद इन फैसलों का जमीन पर असर दिखना शुरू हो जाएगा। क्या बिहार के प्रशासनिक इतिहास में यह सबसे बड़ा जमीन सुधार साबित होगा? तो दोस्तों, बिहार सरकार के सख्त अवतार पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अफसरों का टेस्ट लेने से जमीन विवाद कम होंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या आपको भी दाखिल खारिज या जमीन से जुड़ी किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है? बिहार की हर राजनीतिक खबर और प्रशासनिक बदलाव की पल पल के अपडेट के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जमीन की लड़ाई अब इंसाफ की लड़ाई बनेगी। जय बिहार, जय हिंद।